ट्रेंड कोई नया नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना जब थे तो उन्होंने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा लिए जा रहे फैसलों को रोकने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी ने कैसे उनके ऊपर आरोप लगाया कि फाइलें रोकी जा रही है, काम हमें नहीं करने दिया जाता है, केंद्र की सरकार है पहले वो रोक लगाती है, फिर केंद्र द्वारा नियुक्त जो उपराज्यपाल है वो हमारे काम में अड़चन डालते हैं, उसके चक्कर में हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो खराब हो रहा है। आम आदमी पार्टी ये बात बार बार कहती रही, बार बार आरोप लगाती रही। बिल्कुल कुछ ऐसा ही आरोप जो है वो ना सिर्फ लगाया गया बल्कि उसको लेकर तमिलनाडु की सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की है, साथ ही जिस तरीके का एक्शन लिया है दोस्तों, वो इस समय ना सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बातों पर गौर करने के लायक विषय बन चुका है। मैं इस खबर में आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऐसा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके किए को अवैध बता दिया, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल लगातार तमिलनाडु सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसले, उनके द्वारा बनाई जा रही योजनाएं, उनके द्वारा लगातार पहुंचाई जाने वाली फाइलों को रोक रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा था। कुछ समय तक टकराव की स्थिति भी पैदा हुई, राज्यपाल की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट में एक अजूबा हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 10 मामले निपटाए हैं जिन मामलों को रोक कर रखा था, जिन योजनाओं को रोक कर रखा था राज्यपाल ने, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर टिप्पणी भी की है। मैं बिना देर किए आपको पूरी जानकारी के साथ ये खबर जो है बता देती हूँ। आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रहे हैं, जिसका देखिए कहना है कि जो उपराज्यपाल है, जो माफ कीजिएगा, जो गवर्नर है, राज्यपाल जो है, उनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और ये राहत की खबर है स्टालिन सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें राज्यपालों के अधिकार की सीमा तय कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये शायद आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जब एक सीमा तय कर दी गई है कि अगर आपके पास कोई फाइल पहुंचती है सरकार की तरफ से और उस पर आपको मंजूरी देनी है तो 1 महीने का समय आपके पास होगा। डेडलाइन तय की गई है कि 1 महीने का समय आपके पास है। उस 1 महीने के भीतर ना सिर्फ आपको जवाब देना पड़ेगा बल्कि आप इंप्लीमेंट कीजिए उस पूरे फैसले को। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की, तमिलनाडु के मामले की, और ये कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को राहत जो है वो मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया है। ऐसे 10 बिल थे जो तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल के पास भेजे, गवर्नर के पास भेजे, मगर वो बिल पास नहीं हुए या उन बिलों को आगे मंजूरी नहीं मिली। दोस्तों, जाहिर सी बात है, देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, अभी जैसे वक्फ बिल की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वक्फ बिल पहले लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद राज्यसभा में पारित होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी उसको नहीं मिल जाती, जब तक राष्ट्रपति का साइन उस पर नहीं हो जाता, तब तक वो कानून में तब्दील नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर राज्य का कोई बिल है तो उसको राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। ऐसे में राज्यपाल के पास जाए बिल, उसकी फाइल जाए और राज्यपाल साहब या तो उसको डिले कर दे, या तो उसके ऊपर रोक लगा दे, या तो उस पर कोई जवाब ना दे, तो ऐसे में बिल जो है या तो अटक जाएगा या तो पास नहीं होगा। 2 ही स्थिति हो सकती है। तो राज्य सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके खिलाफ जाने का। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, जो कि दरवाजा खटखटाया गया। और अब खबर सामने देखिए आई है कि तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को ये राहत मिली है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो आपको बिना देर के बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं बनना चाहिए। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने आप में की गई अब तक की सबसे बड़ी टिप्पणी है राज्यपाल के लिए।
आगे से अगर कोई भी ऐसा केस, सिमिलर केस किसी राज्य से सामने आता है तो ये फैसला नजीर होगा उन तमाम केसेस के लिए, उन तमाम मामलों के लिए जहां जहां राज्यपाल उन फाइलों को रोकते हैं या बिलों को मंजूरी नहीं देते हैं, उनके लिए एक नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिस पर यह कहा गया कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक कर रखा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में काम कर चुके पूर्व IPS अधिकारी RN रवि ने 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल का पदभार संभाला था दोस्तों, और तब से लेकर अब तक लगातार टकराव की स्थिति जो है राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जो है वो देखने को मिल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 कमेंट किए इसमें। जो बेंच सुनवाई कर रही थी उस बेंच ने कहा कि राज्यपाल द्वारा इन 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है, यह कार्यवाही रद्द की जाती है, राज्यपाल की सभी कार्यवाही अमान्य है। बेंच ने आगे ये भी कहा कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया, इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्देश दिए गए हैं राज्यपाल को, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल को अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा। एक डेडलाइन दी गई है, उस डेडलाइन में इसको करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल बिल रोके या राष्ट्रपति के पास भेजे, उन्हें यह काम मंत्री परिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना पड़ेगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर ये नहीं कर रहा है, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्यवाही संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार ही होनी चाहिए। ये बड़ा निर्देश है दोस्तों जो राज्यपाल को दिया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है जो सामने आई है। बिल पर राज्यपाल के 4 अधिकार जो है वो बताए गए हैं। मंजूरी दे सकते हैं, वो बिल को मंजूरी रोक भी सकते हैं, वो राष्ट्रपति के पास भी भेज सकते हैं और पुनर्विचार के लिए विधानसभा भी भेज सकते हैं। अब स्टैलिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश की सरकारों की जीत है। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे। स्टैलिन ने मंगलवार को विधानसभा में यह भी कहा कि विधानसभा में पारित कई विधेयकों को राज्यपाल ने लौटा दिया था, दोबारा पारित करके राज्यपाल को भेजा गया, लेकिन उन्होंने न तो मंजूरी दी न तो कारण बताया, वजह भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों वापस भेजा गया। जब कोई बिल दोबारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होती है, लेकिन जानबूझकर देरी की गई, ऐसा स्टैलिन का आरोप था। अब जाहिर है, देखिए ये जो बिल है, जितने भी बिल है तमिलनाडु सरकार ने विशेष सत्र में पारित किए थे तमाम बिल, और फिर इसको पास करने की जो बात है दोस्तों कही जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जो भी फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको मानना पड़ेगा, और राज्यपाल, उन स्टेट्स के राज्यपाल जिनको लेकर इस तरीके के आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है कि वो किसी भी बिल को प्रोसीजर के तौर पर ही अप्लाई करेंगे और प्रोसीजर के तौर पर ही आगे पहुंचाएंगे। आप अगर अधिकार रखते हैं कि आप उसको मंजूरी दे सकते हैं, आप अगर अधिकार रखते हैं कि आप मंजूरी रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा में दोबारा पारित होकर आपके पास बिल आ रहा है तो फिर उसको राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा जाएगा, सवाल जो है ये उठाया गया। तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु के MK स्टैलिन सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, जहां से राहत अब सरकार को मिली है। आप इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या जानबूझकर, वाकई में जानबूझकर तमिलनाडु के राज्यपाल ने यह सब किया होगा? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।